हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा शर्मा जी अंडर मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर। मैंने अभी आपको 5th यूनिट पढ़ाई थी। इससे पहले आज मैं आपको 6 यूनिट पढ़ाऊंगी रीतिकालीन कवि। रीतिकालीन कवि में पहला नाम जो आता है वो आता है आपका पाठ्यक्रम में केशव दास। केशव दास की कवि प्रिय आपके पाठ्यक्रम में है, जो कि केशव दास के बारे में जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों, यही मैंने आपके पाठ्यक्रम में लिया है। तो छात्रों, आज मैं केशव दास के बारे में बताऊंगी और दूसरे कवि रीतिकालीन कवि हैं बिहारी लाल, उनके बारे में, दोनों के बारे में मैं भी आपको बताऊंगी। तो छात्रों, इसमें केशव के जीवन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताती रहती हूँ कि आपका जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो मतलब प्रस्तावना लिख देते हैं, केशव दास के बारे में लिख देते हैं। तो केशव दास का जो जन्म है वो 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ था, ब्रज के डीग कुम्हेर में। और ये वो डीग में हुआ था और ओरछा जा कर के बस गए थे ये। और इनके जो पितामह थे वो कृष्णदत्त शर्मा थे और पंडित काशीराम मिश्र के घर इनका जन्म हुआ था, जो कि वहाँ के जो राजा थे ओरछा नरेश थे इंद्रजीत के दरबार में ये अपनी काव्य रचना करते थे, जिनसे केशव दास से खुश होकर के एक बार इंद्रजीत ने इनको 21 गांव दान में दे दिए थे। 21 गाँव में दिए। और एक प्रकार कहा जाता है कि वो उनको इतना मानते थे कि वहाँ का राजा हुए अकबर ने इनके जो राजा थे, पहले राजा इंद्रजीत पर कुछ जुर्माना लगा दिया था, जिस जुर्माने को इन्होंने माफ़ करवा दिया था। तो देखिए, इनकी रचना कवि प्रिया आपके पाठ्यक्रम में है। उससे अलग इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं जस रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रत्नभावनी और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जो कि आपकी जैसे नखशिख है, रत्नभावनी, कवि प्रिया मैंने आपको बता दिया। वैसे इनके 16 ग्रंथों के रचयिता माने जाते हैं ये। और देखिए, एक क्वेश्चन आ जाता है इनसे संबंधित कि रीति काल के प्रवर्तक का नाम लिखिए। तो छात्रों, आपको याद रखना चाहिए कि रीति काल के प्रवर्तक केशव दास ही हैं। रीति काल के प्रवर्तक केशव दास कहे जाते हैं, तो आपको उनको याद रखना होगा। तो छात्रों, रीति काल के जो कवि हैं इससे संबंधित मैंने ये क्वेश्चन लिया है आपका कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है। तो इससे संबंधित ये है कि कठिन काव्य का प्रेत अर्थात इनका जो काव्य है उसके जो भाव हैं वो कैसे हैं, कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा गया। तो देखिए, जैसे अभी तक हम जो सूरदास जी, तुलसीदास जी और पहले कवि जायसी हैं और बहुत सारे कवियों को हमने अभी तक पढ़ा है, तो उनमें हमारे अंदर जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो अंदर एक भाव की उत्पत्ति होती है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, वात्सल्य उत्पत्ति होती है, भक्ति रस की उत्पत्ति होती है, शांत रस की उत्पत्ति होती है। काव्य का मतलब ही छात्रों रस का उत्पन्न होना है कि जब तक हम काव्य को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक भाव होता है। तो देखिए, इन्होंने जो अपना काव्य लिखा उसमें जो कवि प्रिय रचना लिखी, तो ये जो रचना है ये लिखी इन्होंने कि जिस राजा के दरबार में रहते थे वहाँ पर एक वेश्या थी, इन्होंने उनको ज्ञान दिया था, तो ज्ञान के ऊपर ही इन्होंने इस रचना को लिख दिया था। तो छात्रों, इसमें देखिए, ये कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहलाए कि इनके जो काव्य था उसमें भाव पैदा नहीं थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में केवल रस, छंद, अलंकारों का वर्णन किया, और वो इसलिए किया कि राजाओं का प्रेम लूटने के लिए, राजाओं को खुश रखने के लिए उसमें अपने काव्य में इन्होंने चमत्कार भर दिया। रस के द्वारा, अलंकारों के द्वारा, शब्दों में चमत्कार और उपमा दे करके सारे अलंकारों का प्रयोग किया, किसी में संदेह दिखा करके, किसी में अतिशयोक्ति दिखा करके इन्होंने अपने काव्य को इस प्रकार अलंकृत किया कि जो राजा महाराजा थे और वहाँ के दरबारी थे जब पढ़ते थे तो उसमें रोचकता पैदा हो जाती थी, जिससे वो खुश हो जाते थे। भावना भर करके इन्होंने चमत्कार पैदा किया। तो देखिए, पहला पॉइंट बनता है आपका कविता के लिए अलंकारों की अनिवार्यता। इन्होंने जो सबसे पहले अपनी कविताएं लिखी, अपने काव्य को लिखा, अलंकारों को सबसे पहले लिया, अलंकारों का प्रयोग किया, अलंकारों के द्वारा ही अपने काव्य की रचना की। अलंकार प्रियता दूसरा भी,
अलंकार प्रियता, अलंकारों के प्रति इनका इतना लगाव था कि काव्य में इन्होंने भावों को जगह ही नहीं दी। संस्कृत निष्ठ भाषा, तो देखिए इनके जो पूर्वज थे, इनके जो पितामह थे वो संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, संस्कृत भाषा जानते थे, जिनका असर इन पर भी पड़ा। इनकी जो निजी भाषा थी, इनकी जो मातृभाषा रही वो संस्कृत ही रही, इसलिए इन्होंने अपनी जो काव्य में संस्कृत भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया। पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति, पांडित्य प्रवृत्ति, इन्होंने अपने दर्शन में पांडित्य परिवर्तन को लिया, अर्थात इन्होंने अपने काव्य में पांडित्य परिवर्तन को देखते हुए इन्होंने जो रचनाएं लिखी उसमें इन्होंने जो वहाँ के जो देश काल था, वहाँ के जो विचार थे, पंडितों के विचार थे, उनकी लीलाएं थी, चमत्कार था, उनको प्रदर्शित करते हुए दर्शन लिखा। भाव एवं गंभीरता का अभाव, इनके काव्य में भाव एवं गंभीरता मिली, क्योंकि इन्होंने भावों को नहीं लिया, इन्होंने रस छंद अलंकार के द्वारा ही अपने काव्य का निरूपण कर दिया। शब्दों के कई अर्थ, शब्दों के बारे में चमत्कार उत्पन्न किया, उदाहरण देकर के काव्य को स्पष्ट किया। तो उसमें जब उदाहरण मिलता है तो एग्जाम्पल के द्वारा इनका जो अर्थ है वो क्लियर हो जाता है, अर्थ सामने आ जाता है। क्लिष्ट कल्पना, इन्होंने अपने काव्य में अब जो कल्पना रहित काव्य को लिखा, क्लिष्ट कल्पना लिखी, कठिन काव्य को लिखा, कठिन शब्दों का प्रयोग करती, कठिन शब्दों की भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा। और ये दरबारी कवि रहे, जैसे मैंने आपको बताया दरबारी कवि होने के जो कारण ही इन्होंने ये जो काव्य में भावों की उत्पत्ति नहीं दी। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, इनकी बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जिनमें इन्होंने अपनी जो रचनाओं में एक सहृदय कवि भी कहलाए, जिन्होंने भावों को दिया, भावों की उत्पत्ति दी। जैसे कि आपकी रसिक प्रिया है, कवि प्रिया के माध्यम से दिया। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, सहृदय कवि, तो सहृदय कवि किस प्रकार कहलाए? तो देखिए इन्होंने कोमल एवं सरस कल्पना, इन्होंने राम के बारे में काव्य लिखा था केशव दास ने, तो इसमें सरस काव्य कोमल भाव को लिखा। और अपनी भाव तो इसमें वहाँ के अयोध्या में जब जो अयोध्या में वहाँ की राम की लीलाओं का वर्णन किया और भगवान राम की कल्पना के रूप में भगवान राम की शक्तियों का, उनके चमत्कारों को अपने काव्य में प्रदर्शित किया। भावुकता का परिचय, भावुकता के परिचय में देखिए इन्होंने जब श्री राम को वशिष्ठ मुनि लेने आते हैं राक्षसों को मरवाने के लिए, तो राजा दशरथ भावुक हो उठते हैं और बेटे की अलग होने की बात से ही वो बहुत भावुक और बेचैन हो उठते हैं, व्याकुल हो उठते हैं। और कई जगह बहुत सारी भावुकता दिखाई है। जब सीता हरण हो जाता है तो राम को भावुक दिखाया है, और सीता जब वो चूनामणि देती हैं तो राम की नेत्रों से जब उनके कंगन को देखते हैं, हनुमान जी जब सीता की खबर लाते हैं और अपना कंगन सीता राम को पहचान के रूप में दे देती हैं, तो राम उनके कंगन को देखते हुए भावुक उठते हैं और उनके नेत्रों से आंसू बह उठते हैं। और भावुकता, रावण कितना भी कठोर था, कितना अहंकारी राजा रावण था, उसमें भी इन्होंने भावुकता दिखाई। जब मेघनाथ का वध हो जाता है तो केशव दास बताते हैं कि रावण भी व्याकुल हो उठता है, अपने बेटे को हालत देख करके उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करता है, व्याकुल हो उठता है। और इसमें अलंकार प्रियता का त्याग, इन्होंने अपने राम रसिक इनकी रचना है, राम के द्वारा जो इन्होंने रचनाएं लिखी उनमें अलंकार प्रियता का, अर्थात अभी तक तो इन्होंने अलंकारों से रहित जो राजा की प्रशंसा के लिए अलंकार से योजना लिखी थी, अलंकार से काव्य लिखा था, लेकिन आगे इन्होंने अलंकार प्रियता का त्याग कर दिया। अब है प्रकृति चित्रण मामलता, प्रकृति के साथ चित्रण किया इन्होंने अपने काव्य में, प्रकृति का वियोग दिया। राम जब चले जाते हैं वनवास में तो प्रकृति का उदाहरण दे करके उसका चित्रण किया। सीता को जब राम वन में ढूंढते हैं उस समय प्रकृति का चित्रित किया। प्रकृति भी कितनी व्याकुल है, कितनी वियोग में, प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया इन्होंने। तो छात्रों, केशव दास के बारे में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इनको इन्हीं पॉइंटों के आधार पर लिख सकते हैं। अब मैं अगले कवि बताती हूँ आपको। चैप्टर 17 है आपका बिहारी लाल। बिहारी रत्नाकर आपके पाठ्यक्रम में हैं
और बिहारी जी के बारे में मैंने आपको जैसे बताया था, तो बिहारी जी का जन्म 1595 ग्वालियर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1665 में हुई थी। तो इनके पिता जो हैं वो केशव दास हैं। नरहरि दास से शिक्षा प्राप्त की और इनके जो गुरु हैं वो भी इनके पिता के गुरु थे नरहरि दास, तो इन्होंने भी उन्हीं से शिक्षा प्राप्त की। मुगल साम्राज्य शाहजहाँ के दरबार में ये रहे और सम्राट के शाहजहाँ के दरबार में उनके संपर्क में रहे। उसके बाद ये महाराज जयपुर जयसिंह के दरबार में अपने काव्य लीला करते थे। जयसिंह के दरबार में काव्य लीला करते थे। इनकी जो भाषा थी ब्रज भाषा थी। तो बिहारी जी ने देखिए भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर रचनाएं की। बिहारी की के ऊपर एक क्वेश्चन आता है छात्रों, बिहारी के गागर में सागर भरने की कला कहाँ तक निरूपण कीजिए, कहाँ तक सत्य है। अर्थात बिहारी जी के बारे में कहा जाता है कि इनके दोहे जो होते थे वो ऐसे होते थे कि इनके दोहे छोटे तो होते थे और उनके जो अर्थ हैं वो कई के अर्थ निकलते हैं। जैसे उसके बारे में एक दोहा भी प्रचलित है, सतसैया के दोहे रे जो नावक के तीर देखत में छोटे लगें घाव करें गंभीर। तो छात्रों इनके दोहों के बारे में कहा जाता है कि इनके जो दोहे हैं वो ऐसे थे कि देखने में छोटे लगते थे और उनके अर्थ बहुत बड़े बड़े और एक एक दोहे के कई के अर्थ निकलते थे। तो मैं शॉर्ट में ही आपको बताना चाहूँगी छात्रों कि बिहारी जी की काव्यगत विशेषता में गागर में सागर में भरने पर और उनकी भक्ति के भावना से यदि क्वेश्चन आता है तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो देखिए पहला यही पॉइंट बनता है इनके में गागर में सागर। जैसे हम बताए इनके जो शब्दों में इतना चमत्कार था कि गागर में सागर भरने की कला निरूपण होती है। जैसे इनके दोहों में जो दोहे हैं वो इतने छोटे होने के बाद, जैसे एक दोहा है इनका, मेरी भववादा हर और राधा नागर सोए जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो देखिए इसके दोहे के आपके पाठ्यक्रम में 3 अर्थ निकल के सामने आते हैं। 3 अर्थों में इस दोहे को आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। इस दोहे के 3 दोहे निकल के आते हैं। तो दोहे आप अपने पाठ्यक्रम में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ये दोहा आपको एक्सप्लेन में भी बहुत आ जाता है। तो छात्रों इस दोहे को आप तैयार भी कर लेंगे, आपके पाठ्यक्रम में ये है। दूसरा है भक्ति एवं नीति प्रधान रचनाएं। इन्होंने भक्ति के साथ साथ नीति प्रधान रचनाओं लिखी, नीतियाँ लिखी, अपने विचारों को लिखा और अपने काव्य में ऐसे काव्य का निरूपण किया जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो, जिससे हमें जीवन में कुछ सीख प्राप्त हो, नीति मिले, सीख मिले हमें कुछ। अब देखिए ये श्रृंगार वर्णन, इन्होंने राधा और श्रृंगार वर्णन का बहुत सुंदर वर्णन किया। भगवान कृष्ण के राधा के श्रृंगार का, भगवान कृष्ण और राधा के साथ साथ उनकी प्रेम लीलाओं का वर्णन किया इन्होंने। प्रेम लीलाओं के साथ साथ बिहारी जी ने प्रकृति चित्रण का वर्णन किया, प्रकृति के माध्यम से रचनाएं लिखी। और श्रृंगार में जैसे वियोग श्रृंगार के माध्यम से प्रकृति चित्रण को इन्होंने ज़्यादा लिखा। नायिका भेद निरूपण, नायिका भेद के साथ साथ इन्होंने देखिए नायिका में राधा और नायक श्री कृष्ण के द्वारा अपने दोनों में अंतर को महसूस करते हुए दोनों के अंतर को, और कहीं कहीं तो इन्होंने राधा और कृष्ण को एक ही माना है और इन्होंने राधा की वंदना की है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक दोहा बताया था, इसमें छात्रों एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, मेरी भववादा हरो राधा नागर सोए जातन की झाई परे श्याम हरित होए में ये जो कवि हैं वो किसकी आराधना करना चाहते हैं। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं कि इसमें बिहारी लाल जी ने राधा की आराधना की है, राधा रानी की आराधना की है। 6 पॉइंट बनता है कल्पना और समाहार भक्ति। इन्होंने कल्पना के माध्यम से अपनी भक्ति का निरूपण किया है और भगवान कृष्ण की भक्ति को मानते हुए, राधा की भक्ति को मानते हुए अपने काव्य की रचना की। उक्ति वैचित्र, उन्होंने बड़ी चतुरता के साथ अपने काव्य को लिखा है, एक एक शब्द के कई अर्थों को लिखा है। बहुगीता का मतलब है बहुत ज्ञान रखते हुए इन्होंने अपने काव्य को रचा, काव्य की रचना की, जिसमें इन्होंने बहुत सारी भाषा
पक्ष, ब्रजभाषी, ब्रजभाषा का प्रयोग किया इन्होंने। उसके साथ साथ इन्होंने अन्य शब्द अवधी फारसी के शब्दों को भी लिया। सूक्ष्म परिवेक्ष में शक्ति। सूक्ष्म परिवेक्षण में शक्ति का मतलब है कि सूक्ष्म माने छोटे रूप में होते हुए भी जो इनके दोहे थे उनकी जो शक्ति थी, उनका जो अर्थ था वो बहुत विशाल था। जैसे मैंने अभी बताया कि इनके दोहे छोटे होते थे लेकिन अर्थ विशाल होता था, अर्थ का बहुत बड़ा सूत्र निकल के सामने आता था। सूक्ति प्रयोग, इन्होंने अपने काव्य में सूक्ति निरूपण किया। सूक्ति प्रयोग के साथ इन्होंने काव्य को लिखा। सूक्ति अर्थात छोटे सी एक लाइन, सूक्ति कहते हैं एक स्टैंजा, एक काव्य का एक स्टैंजा होता है जैसे उसी प्रकार एक लाइन होती थी, उसके द्वारा भी इन्होंने बहुत सारी बातों को लिख डाला सूक्ति के द्वारा। अर्थात सूक्ति छोटी सी होती है और उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है, इसी प्रकार इनका दोहा छोटा सा अर्थ बहुत पूरे। सूक्तियों का भी वर्णन इन्होंने अपने काव्य में। कला पक्ष आता है, इनकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली मुक्त काव्य शैली है, छात्रों याद कर लेना। छंद इनका दोहा है। अलंकार में इन्होंने श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार का। उत्प्रेक्षा अलंकार में इनका एक दोहा सामने आता है। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत पर्य प्रभात। उत्प्रेक्षा अलंकार में ये दोहा इनका बहुत आता है। बिहारी की देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसके मैंने कुछ पॉइंट आपको दिए हैं छात्रों। बिहारी की भक्ति भावना। बिहारी की भक्ति भावना के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने किसी संप्रदाय विशेष से संबंध नहीं रखा। हालांकि इन्होंने भगवान कृष्ण और राधा को अपना आराध्य मान के काव्य रचना, श्रृंगार रस, वियोग रस अपनी रचनाओं में निर्गुण किया, लेकिन इन्होंने विशेष किसी एक भगवान को अपना आराध्य नहीं माना। जैसे कि दूसरा पॉइंट इसी से संबंधित है, निगुण सगुण में भेद नहीं। इन्होंने निगुण सगुण में कोई भेद नहीं समझा। इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा को सगुण आकार में वर्णन करते हुए अपनी काव्य रचनाएं की। इन्होंने राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं। इन्होंने कहा कि ब्रह्मा परमेश्वर एक है, राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक शक्ति है, परम शक्ति है, जो वही राम है, वही कृष्ण है, वही राधा है। दैन्य भाव की शक्ति इन्होंने की। ईश्वर में अपनी दीन भावना, अपने आप को दीन मानते हुए, अपने आप को उनका सेवक मानते हुए अपनी भक्ति भावना लिखी। बिहारी में सखा भाव की शक्ति। देखिए इनके बहुत अच्छा ये दोहे हैं कि इन्होंने, इनके दोहे की ये खासियत रही है कि इन्होंने जो दोहे लिखे सखा भाव, सखा माने मित्र। अपने दोहों में इनके भगवान के प्रति जो भाव था वो एक मित्र की भांति था। जैसे एक मित्र मित्र का होता है, इसी प्रकार इन्होंने भगवान के प्रति मित्र भाव के स्वरूप में अपने दोहों को लिखा। निम्बाक शक्ति से प्रभावित मथुरा भक्ति। तो देखिए इन्होंने निम्बाक शक्ति से प्रभावित होकर के अपनी भक्ति को लिखा। निष्काम भक्ति का समर्थन, निस्वार्थ होकर के इन्होंने ये संदेश दिया कि भक्ति का हमें जब फल मिलता है जब निस्वार्थ होकर के हम सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो हमारी जो है भक्ति जो हमको प्राप्त होती है, ईश्वर उसको स्वीकार करते हैं। भक्ति में वक्ता और वाग्वक्ता। भक्ति में इन्हें चतुरता को देखा है कि किस प्रकार हम भक्ति करें, किस भाव से भक्ति करें और कैसे करें। चतुराई के साथ अपने दोहों में इन्होंने इतनी चतुराई दिखाई है कि जिसको पढ़ करके हमारे जो अंदर तक के भावों का निरूपण हो जाता है। तो देखिए इन्होंने वही आडंबरों का भी विरोध किया है। हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, छुआछूत की जो भावना है, ऊंच नीच की भावना है, अशिक्षा की भावना है, हमारे समाज में जब इन्होंने बहुत सारे बाह्य आडंबरों को देखा, अंधविश्वास को देखा, तो उनके विरोध में भी इन्होंने कई दोहे लिख डाले। अब भगवान के बहुत रूपों का, भगवान के कई रूपों का उन्होंने भगवान के रूप में राम कृष्ण को माना, लेकिन भगवान के रूप को आराध्य मान करके अपनी भक्ति के दोहे लिख डाले। तो छात्रों मैंने इनमें दोनों अब बिहारी जी के बारे में बताया छात्रों, और अभी मैंने केशव दास के बारे में बताया। तो केशव दास जी ने श्री राम के बारे में लिखा और बिहारी ने राधा कृष्ण की सुंदरता, प्रेम का वर्णन किया। तो छात्रों इनको तरह जगह दोनों को समझ लेंगे, अपना लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। बिहारी सतसई है, जो कि बिहारी सतसई में कहा जाता है कि इनकी 100 दोहे हैं। सतसई नाम इसीलिए रखा गया कि 100 दोहे हैं, तो इनको आप देख लेंगे। और इनके जो दोहे हैं
जो उनके कई के अर्थ निकल के सामने आते हैं, इनके दोहों को आपके पाठ्यक्रम में दे रखे हैं, अच्छे से तैयार करेंगे। उसमें से आपके जो क्वेश्चन हैं एक्सप्लेन करने के लिए भी इनके दोहे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो छात्रों, अब मैं यही विराम देती हूँ। हमारी जो वीडियो है इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।